इब्राहिम। आज की इस वीडियो में हम HTML के बारे में सीखेंगे कि HTML कैसी लैंग्वेज है। What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is standard markup language for creating web pages. अगर आप कोई भी वेब पेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको HTML का आना ज़रूरी है। HTML describe the structure of a web page. HTML के जरिए हम क्या करते हैं, वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। HTML consists of a series of elements. HTML में क्या होते हैं, आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको यूज करते हुए आप क्या करते हो, वेब पेज क्रिएट करते हो। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। बेसिकली आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके ब्राउजर को बताते हैं कि उसने कोई चीज किस तरह अपने ब्राउजर में डिस्प्ले करानी है, शो करानी है। HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link. तो हम उन एलिमेंट्स को क्या करते हैं, लेबल कर देते हैं उनके कंटेंट्स को। जैसे हम लिख दें कि हेडिंग का टैग है तो हम उसे डिस्क्राइब कर दें कि दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। व्हाट इज एन HTML एलिमेंट? सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML एलिमेंट होता क्या। बेसिकली HTML क्या है, आपकी टैग लैंग्वेज है। टैग नेम कंटेंट गोज हियर। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, HTML का टैग यूज करेंगे और यहाँ पे आपका कंटेंट आएगा। जैसे हमने कहा था दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। और इस कंटेंट के बाहर क्या होंगे, आपके टैग्स होंगे। HTML का रूल है कि कोई भी टैग अगर स्टार्ट होता है तो उसको एंड करना भी लाजमी है। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। HTML एलिमेंट क्या है, आपके स्टार्ट टैग और एंड टैग के अंदर जो भी है वो आपका HTML एलिमेंट है। जैसे कि H1 क्या है, आपका एक हेडिंग का टैग है। इसके अंदर माय फर्स्ट हेडिंग, और हमने क्या किया, हेडिंग को क्लोज कर दिया। इसी तरह आपके पास एक दूसरा एलिमेंट है पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंदर आपने क्या इसको डिस्क्राइब किया, उसके अंदर अपना कंटेंट लिखा और अपने उस एलिमेंट को क्लोज कर दिया। अब जो कुछ भी है वो इन दो टैग्स के दरमियान में, आपका कंटेंट हमेशा टैग्स के दरमियान में डिस्प्ले होता है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के टैग्स हैं, लाइक स्टार्ट टैग H1। इसमें एलिमेंट कंटेंट क्या आएगा, माय फर्स्ट हेडिंग। कंटेंट हमेशा टैग्स के दरमियान में आता है और एलिमेंट आपका क्या कर रहा होता है, उस जो आपका टैग होता है उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। हमने क्या किया, हेडिंग को क्लोज किया। इसी तरह आपके पास एक दूसरा टैग है P, उसके अंदर आपने क्या लिखा, उस कंटेंट को लिख दिया, उसके एलिमेंट को लिख दिया, माय फर्स्ट पैराग्राफ। BR, इसे हम कहते हैं ब्रेक का टैग। अगर आप कहीं पे लाइन ब्रेक यूज करना चाहते हैं तो हम वहां पर BR के टैग को यूज करते हैं। इसमें आपको कंटेंट लिखना जरूरी नहीं होता क्योंकि आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम कोई एलिमेंट मेंशन करें, और इसका एंड टैग भी यूज नहीं होता। सम HTML एलिमेंट्स हैव नो कंटेंट, जैसे कि BR का टैग है कि इसका कोई कंटेंट नहीं है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स को हम एम्प्टी एलिमेंट्स भी कहते हैं। Empty elements don't have an end tag. हमने कहा कि ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एंड टैग भी नहीं होते। वेब ब्राउजर, HTML जब हम कोई भी वेब पेज बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर हमने कोई कोड लिखा है HTML का, तो उसका जो हमें उसकी आउटपुट नजर आएगी वो हमें वेब ब्राउजर पे नजर आएगी। The purpose of a web browser is to read HTML documents and display them correctly. हमारे पास डिफरेंट किस्म के वेब ब्राउजर्स हैं, क्रोम है, एज है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है। तो हम कोई भी वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं। हमने अपने जिस डॉक्यूमेंट पे HTML को लिखा है वो क्या करेगा, उस कोड को, उसका जो आउटपुट होगी उसको आपके वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले करा देगा। अब ब्राउजर डजंट डिस्प्ले द HTML टैग्स। ब्राउजर कभी भी टैग्स को डिस्प्ले नहीं कराते, उसके अंदर जो आपने एलिमेंट्स लिखे हैं, लाइक कंटेंट लिखा है, ठीक है। मैं एलिमेंट्स इसलिए नहीं कहती, कंटेंट का वर्ड यूज करती हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं कंटेंट की बात कर रही हूँ। वो टैग्स को कभी ब्राउजर डिस्प्ले नहीं कराता, हमेशा क्या यूज करता है, आपका जो कंटेंट होगा वो आपको ब्राउजर पे शो कराएगा, बट यूजेस देम टू डिटरमिन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन, द राइट एरिया अबव विल बी डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर। अभी हम HTML का कोड देखेंगे तो जो भी चीज बॉडी के टैग में होगी वो हमेशा क्या होगी, ब्राउजर आपके पेज पे डिस्प्ले कराएगा। द कंटेंट इनसाइड द टाइटल एलिमेंट विल बी शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार। और जो कुछ कंटेंट आप
टाइटल के एलिमेंट में लिखेंगे, टाइटल के टैग में लिखेंगे, वो आपको कहाँ पे होगा, ब्राउजर की टाइटल बार में शो होगा इन द पेज टैब। तो अभी हम आगे बढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कि किस तरह आपका HTML काम करता है। तो वेब ब्राउजर बेसिकली किस लिए होता है, ये आपने जो भी HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी आउटपुट को डिस्प्ले कराएगा, और जो कुछ कोड आप बॉडी के टैग में लिखेंगे वो आपको क्या होता है, नजर आता है, डिस्प्ले होता है ब्राउजर में। ये क्या है, एक HTML का पेज है जो वेब ब्राउजर आपको डिस्प्ले करा रहा है। अब इसमें क्या है, जस्ट हमने क्या लिखा हुआ है, माई हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, आपने हेडिंग टैग यूज किया H1 का और उसने आपको क्या करा दिया, माई फर्स्ट हेडिंग डिस्प्ले करा दिया। इधर आपने क्या यूज किया, पैराग्राफ का टैग यूज किया P, और उसके अंदर माई फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया, तो उसने आपको वेब ब्राउजर पे माई फर्स्ट पैराग्राफ दिखा दिया। HTML पेज का स्ट्रक्चर हमेशा एक ही रहता है, हमेशा आपका HTML स्टार्ट होगा, हेड के अंदर आपने अगर टाइटल लिखना है पेज का तो आप लिख सकते हैं, देन बॉडी का टैग होता है और उसके अंदर आप डिफरेंट एलिमेंट्स लिखते हैं, बॉडी के टैग को क्लोज करते हैं, HTML के टैग को क्लोज करते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML पेज का। लर्न HTML यूजिंग नोटपैड। Web pages can be created and modified by using professional HTML editors. आप डिफरेंट जो मॉडर्न किस्म के एडिटर्स आ गए हैं उनको भी यूज करके क्या कर सकते हैं, वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। हाउएवर फॉर लर्निंग HTML वी रिकमेंड अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। लेकिन चूंकि हम HTML को बेस से सीख रहे हैं, स्टार्ट से सीख रहे हैं, तो हम बेहतर है कि एक सिंपल सा नोटपैड, एक टेक्स्ट एडिटर यूज करें ताकि हमारी लर्निंग हो। जो लोग विंडोज वगैरह यूज करते हैं उनके पीसीस पे नोटपैड अवेलेबल होता है बाय डिफॉल्ट। वी बिलीव इन दैट यूजिंग अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज अ गुड वे टू लर्न HTML। जब आप एक सिंपल एडिटर यूज करते हो तो आप क्या करते हो, बार बार अपने HTML टैग्स को लिखते हो, तो जिससे क्या होता है, आपकी लर्निंग ज्यादा होती है। इसीलिए बेहतर तरीका यही है कि आप नोटपैड को यूज करें, इससे आपकी ज्यादा अच्छी लर्निंग होगी, बजाय कि आप कोई एडिटर HTML प्रोफेशनल एडिटर यूज करें। राइट और कॉपी द फॉलोइंग HTML कोड इनटू नोटपैड। सबसे पहले क्या है, हमारे पास जब भी आपने HTML का कोड लिखते हैं, हमने कहा बेसिक स्ट्रक्चर आपका हमेशा एक ही रहेगा। आपने सबसे पहले लिखना है डॉक टाइप HTML, फिर HTML का टैग डालेंगे, फिर आप बॉडी के टैग को यूज करेंगे। हमने कहा था जो भी चीज आप बॉडी के टैग में लिखते हैं वो आपका वेब ब्राउजर क्या करता है, डिस्प्ले कराता है। तो हमने जो पीछे आउटपुट देखी थी उसमें लिखा हुआ था माई फर्स्ट हेडिंग, तो ये दोनों चीजें हमने कहाँ लिखी थी, बॉडी के टैग में, इसलिए उसने क्या की, हमें वेब ब्राउजर ने डिस्प्ले कराई। और दूसरा जो हमने टैग यूज किया था वो पैराग्राफ का था, माई फर्स्ट पैराग्राफ। ये दोनों लाइंस ही आपको नजर आ रही थी वेब ब्राउजर पे। उसके बाद हमने बॉडी के टैग को क्लोज किया, HTML के टैग को क्लोज किया। मैंने ये बात भी की थी कि कोई भी टैग जो हम स्टार्ट करते हैं उसका एंड करना जरूरी है। देखें, हेडिंग का टैग स्टार्ट किया, एंड कर दिया। इधर हमने बॉडी के टैग को स्टार्ट किया था, एंड किया। HTML के टैग को स्टार्ट किया और HTML के टैग को एंड किया। डॉक टाइप का जो आपका टैग होता है इसको हमेशा स्टार्ट में लिखते हैं HTML से पहले, इसको एंड करना जरूरी नहीं होता, ये जस्ट स्टार्ट में लिखा जाता है। You can use either HTML or .html as file extension। जब भी आपने नोटपैड पे जैसे ये कोड लिख लिया, अब आप क्या करोगे, उस नोटपैड को सेव करोगे। सेव किस तरह करोगे, .html की एक्सटेंशन के साथ। देयर इज नो डिफरेंस, इट इज अप टू यू। कह रहा है कि चाहे .html लिखें या चाहे .html लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको हमेशा इन दोनों में से किसी एक को यूज करते हुए फाइल को सेव करना है। HTML documents. All HTML documents must start with a document type declaration। वो कह रहा है जितने भी तमाम जो आपके HTML documents हैं उसके लिए जरूरी है कि आप उन्हें डिक्लेयर करें, डिक्लेरेशन टाइप दें। तो बेहतर है कि आप क्या यूज करें, डॉक टाइप HTML के टैग को यूज करना चाहिए। The HTML document itself begins with HTML। मैंने कहा इस डॉक टाइप के बाद हमेशा आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप HTML के टैग से स्टार्ट करते हैं, और HTML के टैग को आपने एंड पे क्लोज करना होता है। यानी स्टार्टिंग आपके डॉक्यूमेंट की HTML से और एंडिंग भी HTML के टैग से होती है। द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी एंड बॉडी। और जितना भी विजिबल पार्ट होता है, यानी जो आपका वेब ब्राउजर डिस्प्ले कराता है, वो कहाँ पे होता है, आपके बॉडी के टैग्स के दरमियान होता है। एग्जाम्पल, हमने कहा सबसे पहले कौन सा टैग आना चाहिए, डॉक टाइप, यानी डिक्लेरेशन का टैग आना चाहिए। देन
HTML का टैग आएगा, उसके बाद बॉडी का टैग आएगा, उसके बाद आपके बॉडी के अंदर जो कुछ आपने अपने वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले कराना है वो आप लिखेंगे। देन आप क्या करेंगे, बॉडी के टैग को क्लोज करेंगे, HTML के टैग को क्लोज करेंगे। ये एक बहुत बेसिक सा HTML का कोड है। The doc type declaration. The doc type declaration represent the document type and help browser to display web pages correctly. Doc type क्या है? एक डिक्लेरेशन है जो कि क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर कर रही होती है, उसकी टाइप बता रही होती है, और क्या कर रही होती है, आपके ब्राउजर को हेल्प कर रही होती है कि वो जो कुछ भी लिखा है उसको सही तरह अपने ब्राउजर में डिस्प्ले कराए। इट मस्ट ओनली अपीयर वंस। मैंने कहा था कि ये हमेशा आप अपने HTML टैग से पहले एक दफा लिखेंगे। एट द टॉप ऑफ द पेज, हमेशा टॉप पे लिख दिया आपने बिफोर एनी HTML टैग, किसी भी HTML टैग से पहले। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव। वो कह रहे हैं कि ये केस सेंसिटिव नहीं होती, यानी आप स्मॉल में भी कैप्स में भी लिख सकते हैं। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन फॉर HTML5 इज, HTML5 में अगर आपने डिक्लेरेशन लिखनी है तो उसके लिखने का स्टाइल क्या है, डॉक टाइप HTML। HTML headings. HTML headings are defined with the H1 to H6 tag. हमारे पास headings के by default 6 tags होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 and H6। यही चीज है कि heading tags किस तरह H1 to H6 tags के जरिए डिफाइन किए जाते हैं। H1 defines the most important heading. H1 का जो टैग है वो क्या कह रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करता है। H6 defines the least important heading. क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है और हेडिंग्स आमतौर पे आपने जरा सा टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं हेडिंग कि वो प्रोमिनेंट हो। एग्जाम्पल क्या है, H1 दिस इज अ हेडिंग 1, H2 दिस इज अ हेडिंग 2, H3 दिस इज अ हेडिंग 3। यूज HTML हेडिंग फॉर हेडिंग्स ओनली। डोंट यूज हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड। अब नोट इसमें क्या है कि वो कह रहा है कि जब भी आप हेडिंग्स यूज करें, जैसे आप डिफरेंट पैराग्राफ्स लिखते हैं, जिस तरह इंग्लिश में आपको असाइनमेंट बनाते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसकी कोई हेडिंग यूज करते हैं, तो यही कह रहे हैं कि जब भी आपने हेडिंग के टैग को यूज करना है तो हेडिंग के लिए यूज करना है। ये नहीं कि आपने कोई भी टेक्स्ट बोल्ड करना है या किसी का साइज बड़ा करना है टेक्स्ट का तो आप हेडिंग के टैग को यूज कर रहे हैं, तो ये इसका गलत इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल हर चीज की जो मैं आपको सिखाती जाऊंगी साथ साथ एग्जाम्पल देती जाऊंगी, आप इसको अपने पास अपने कंप्यूटर में रन करके देखें। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले हमने कहा था डिक्लेरेशन टैग आएगा, डॉक टाइप HTML। ये हमेशा हम सबसे पहले किसी भी HTML के टैग को शुरू करने से पहले डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास HTML का टैग आता है, बॉडी का टैग आता है, और उसके अंदर हमने जितनी हेडिंग्स लिखी थी उन हेडिंग्स को हमने डिफाइन कर लिया। अब हमने कहा था जो भी चीज बॉडी के टैग में होगी वो हमें वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले कराएगा, तो हमने इन सबको लिखा। तो अब ये इन 6 की 6 आउटपुट हमें कहाँ पे नजर आएगी, वेब ब्राउजर में नजर आएगी। बॉडी के टैग को क्लोज किया, HTML के टैग को क्लोज किया। अब मैं जाती हूँ नोटपैड की तरफ और आपको रन करके दिखाती हूँ कि किस तरह आपने फाइल को नोटपैड में इसको रन करेंगे। इससे पहले कॉपी करेंगे, सेव करेंगे और देन हम इसे रन करके मैं आपको वेब ब्राउजर में इसकी आउटपुट दिखाती हूँ। जी, ये मैंने उसी एग्जाम्पल को नोटपैड पे कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, इसे सेव करूंगी। सेव करने का तरीका, फाइल पे जाएं या Ctrl+S करें, आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। सेव किया, अब वो पूछा है कहाँ पे सेव करूं, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करूंगी। फाइल का नाम मैंने क्या कहा था, हमेशा आपने एक्सटेंशन क्या लिखनी है, .html या .html, कोई भी एक आप एक्सटेंशन मेंशन करेंगे और इसे सेव करेंगे। वो पूछा है कि मैं आपकी फाइल रिप्लेस करूं, मैं कहूंगी यस। ये मेरी फाइल सेव हो गई। अब मैंने क्या करना है, दोबारा अब इसे मैंने जाके रन करना है कि ये रन होगी तो इसकी आउटपुट हमें किस तरह दिखाई देगी। ये मैंने स्क्रीन पीछे जाके रन किया। मैं आपके साथ इस आउटपुट को शेयर करने लगी हूँ। ये आउटपुट मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप लोग देख सकते हो कि हेडिंग 1 में जो आप लोगों का टेक्स्ट का साइज है वो काफी लार्ज है, फिर उससे छोटा हेडिंग 2 में, उससे छोटा हेडिंग 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। इसलिए हमने कहा था हेडिंग 6 लीस्ट यूज हेडिंग है कि इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि आम नॉर्मल टेक्स्ट से भी ये हेडिंग का साइज छोटा है। तो इस तरह आप डिफरेंट तरह से हेडिंग्स के साइज को यूज कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। वापस जाते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और मूव करते हैं आगे। HTML बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है, जस्ट प्रैक्टिस करें और आपको दिनों में आ जाती है।
HTML पैराग्राफ, पहले हमने देखें वेब पेज, जब मैंने आपको ब्राउजर में भी दिखाया था यही डिस्प्ले कराई थी, हेडिंग का टैग, और उसके बाद मैंने आपको पैराग्राफ का टैग दिखाया था कि दिस इज अ पैराग्राफ। अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, वो कह रहा पैराग्राफ हमेशा क्या एक नई लाइन से स्टार्ट होता है, एंड इज यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। और पैराग्राफ है तो जाहिर सी बात है इसमें 2, 3, 4 लाइनें भी हो सकती हैं। HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद द P टैग। जब भी आपने कोई पैराग्राफ टाइप चीज लिखनी है तो आप उसे P के टैग में डिफाइन करते हैं। अब हम एक लाइन भी P के टैग में लिखते हैं। एग्जाम्पल P, दिस इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ के टैग को एंड किया, फिर हम कह रहे हैं ये कोई नया पैराग्राफ है, दिस इज अनदर पैराग्राफ, उसे भी हमने P के टैग से स्टार्ट किया, P के टैग से एंड किया, तो वो क्या जो दूसरा पैराग्राफ है वो नई लाइन से स्टार्ट होगा। ये क्या है, उसकी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप बिल्कुल कॉपी करेंगे और जाके नोटपैड में पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने से बेहतर है कि आप इसे टाइप करें, ठीक है, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं। इसको आप रन करेंगे, जैसे ही आप फाइल पे 2 बार क्लिक करेंगे आपको आउटपुट आपके ब्राउजर में दिखाई देगी। वहां पे आपको क्या नजर आएगा, 3 लाइन्स नजर आएंगी, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ एंड दिस इज अ पैराग्राफ। क्योंकि ये बहुत सिंपल सा कोड है इसलिए मैं इसे रन करके नहीं दिखा रही। HTML line breaks. The HTML BR elements define a line break. HTML मैंने आपको पहले भी बताया था कि BR का जो टैग होता है वो लाइन ब्रेक के लिए यूज करना है, यानी एक लाइन खत्म की देन आप किसी दूसरी लाइन पे मूव करना चाहते हो तो ब्रेक का टैग यूज करते हो। यूज BR if you want a line break, a new line without starting a new paragraph. हमने कहा था कोई नई चीज लिखनी है तो आपकी जो नई लाइन से स्टार्ट होगा वो पैराग्राफ में होता है, लेकिन हम विद इन अ पैराग्राफ न्यू लाइन चाहते हैं तो हम BR के टैग को यूज करते हैं। एग्जाम्पल दिस इज, अब वो क्या कर रहा है BR के टैग को यूज कर रहा है, इसका मतलब है दिस इज एक लाइन में नजर आएगा, देन क्या होगा वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा। ब्रेकट है तो इसका मतलब है न्यू लाइन स्टार्ट करेगा। अ पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखा फिर वो एक नई लाइन में जाएगा क्योंकि BR उसे नजर आ रहा है, देन वो क्या लिखेगा विद लाइन ब्रेक, हो जाएगा। The BR tag is an empty tag which means that it has no end tag. क्योंकि ये एक empty tag है इसलिए हम इसके लिए कोई end tag यूज नहीं करते। इसकी आउटपुट है, इसको हम रन करके देख लेते हैं कि इसकी क्या आउटपुट नजर आती है। इसको मैंने किया कॉपी, फाइल पे जाके मैं इसे कर रही हूँ कॉपी, सेव किया और मैं इसको रन करती हूँ। ये मैंने किया रन। अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, जो वेब पेज पे वो इसकी आउटपुट दिखाएगा। तो हमने यही लिखा था दिस इज, देन हमने कहा था BR, तो उसको नेक्स्ट लाइन पे ले गया पैराग्राफ, देन फिर BR का टैग यूज हुआ था और उसको वो फिर नेक्स्ट लाइन पे ले गया। लाइन ब्रेक का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट लाइन पे मूव करे विद लाइन ब्रेक्स। इस तरह BR के टैग को यूज करते हुए हम विद इन अ पैराग्राफ क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लाइंस पे मूव कर सकते हैं, यानी लाइन ब्रेक कर सकते हैं। वापस जाते हैं स्लाइड्स की तरफ और कुछ और चीजें सीखते हैं। The poem problem. This poem will display on a single line. Example P. अब हमने कहा था पैराग्राफ का जो कुछ भी आप पैराग्राफ में लिखते हैं वो नई लाइन में स्टार्ट होता है। न्यू लाइन से तो हो गया स्टार्ट, लेकिन वो कह रहा है अगर हमने ये पोयम लिखनी है और पैराग्राफ के टैग में लिखे तो वो उसे क्या करेगा, एक ही लाइन में शो करा देगा। माई बोनी लाइस ओवर द ओशन, माई बोनी लाइस ओवर द सी, ये सब कुछ एक लाइन में प्रिंट होगा। आप लोग इसको रन करके देखना क्योंकि ये सिंपल सी आउटपुट है। सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि ये हमें आउटपुट इसी तरह नजर आए आपके वेब ब्राउजर पे, यानी कि एक लाइन में पोयम है तो पोयम की तरह दिखाई दे, ये नहीं कि एक टेक्स्ट एक लाइन हमें नजर आ रही है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप प्री के टैग को यूज करें। द HTML pre element defines pre-formatted text. The text inside a pre element is displayed in a fixed width font and it preserves both spaces and line breaks. जब आप प्री के टैग को यूज करते हैं तो वो कह रहा है कि वो क्या हर चीज का ख्याल रखता है, फॉन्ट का, जितनी आपने विड्थ दी है, स्पेसेस डाले हैं, हर चीज का वो ख्याल रखता है। तो हमने क्या कहा कि आप इसे पी के टैग के बजाय प्री के टैग में यूज करें। अब आप प्री का टैग यूज करेंगे और इसको लिखेंगे तो वो क्या करेगा, आपको सेम ऐसी ही लाइंस में इसकी आउटपुट वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले कराएगा, बजाय के एक लाइन में आपको शो कराए। ये क्या है, आपकी
पूरा कोड आ गया। बॉडी के टैग में हमने पी के टैग में लिख रहे हैं कि ये आपको शो कराएगा बगैर स्पेसेस के। प्री के टैग में हमने अपनी पूरी पोएम लिखी। बॉडी के टैग को क्लोज किया, HTML के टैग को क्लोज किया और क्या कर दिया, अपने कोड को अब हमने क्या करना है, इसे नोटपैड पे कॉपी करना है और इसे रन करना है। इसे मैं रन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह वो आपको आउटपुट नजर आएगी। मैंने दरअसल स्लाइड्स क्लोज कर दी हैं, कोई इशू नहीं है। मैं कर रही हूँ कॉपी, नोटपैड पे पेस्ट करके आपको इसकी आउटपुट दिखाती हूँ। आउटपुट को मैं जैसे ही रन करती हूँ तो वो आपको स्क्रीन पे क्या दिखाएगा, देखते हैं। जी, ये मैंने रन कर दिया। अब मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाती हूँ। स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। जी, हम देख रहे थे कि अगर आप पी का टैग यूज ना करें और पोयम को पी के टैग में लिखें तो आपको एक लाइन में शो होगी। वो आप लोग करके देखिएगा। अगर हम प्री का टैग यूज करें तो वो आपको पोयम को वैसे ही दिखाएगा जिस तरह आपने लिखी है। हमने देखा और ये ऐसे ही हुआ कि उसने हमें वैसे ही जैसे हमने पोयम लिखी थी उसी तरह उसने हमें वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले करा दी। वापस जाते हैं स्लाइड्स की तरफ। अच्छा, HTML attributes. All HTML elements can have attributes. वगैरह जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनके attributes भी होते हैं। Attributes provide additional information about elements. Attributes आपके elements के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे होते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट का कलर क्या है, इस टेक्स्ट का साइज कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें क्या है, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। Attributes are always specified in the start tag. जब भी आपने attribute को लिखना है तो उसे हमेशा start tag में आप लिखेंगे। Attributes usually come in name value pairs like name equal to values. जब भी आपने attributes हमेशा किस फॉर्म में आ रहे होते हैं, नेम वैल्यूज या पेयर इस तरह यूज किया होता है कि नेम और उसके अंदर आप वैल्यू लिख देते हो तो वो आप एट्रीब्यूट को मेंशन कर रहे होते हो। और ये कहाँ पे यूज होते हैं, हमेशा स्टार्ट टैग में यूज होते हैं। HTML links, अगर आप HTML के लिंक्स को यूज करना चाहते हैं, HTML links are defined with the A tag. जब भी आपने HTML लिंक यानी लिंक को ऐड करना है अपने पेज पे तो आप A का टैग यूज करते हैं। The HTML A tag defines a hyperlink. A का मतलब है कि वो कोई hyperlink डिफाइन करेगा। It has the following syntax. इसको लिखने का अंदाज क्या होगा? A यानी आपको बता रहा है कि ये एक हाइपरलिंक है, href हाइपरलिंक, हाइपर रेफरेंस। बाद में आपने क्या कर दिया, आपने जो भी लिंक आप देना चाहते हैं उसका आपने URL मेंशन कर दिया। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने पूरा URL लिखा, दिस इज अ लिंक। अब आपको ये मैसेज आएगा साथ लिखा हुआ दिस इज अ लिंक, ये एक लिंक है। द लिंक्स डेस्टिनेशन इज स्पेसिफाइड इन द href एट्रीब्यूट, यानी जहां आप अपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं तो वो आप क्या करते हो, उस डेस्टिनेशन को आप href में इस टैग के अंदर लिखते हो। जैसे जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके लिंक पे तो वो हमें कहाँ पे ले जाएगा, गूगल की वेबसाइट पे ले जाएगा। Attributes are used to provide additional information about HTML elements. यही हमने कहा था कि attributes क्या करते हैं, आपको HTML elements के बारे में additional information provide कर रहे होते हैं। ये क्या एग्जाम्पल है, इसको हम रन करके देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैंने क्या करना है, सबसे पहले कॉपी करके मैंने इसे क्या किया, नोटपैड पे जाके पेस्ट किया, सेव किया और रन किया। रन करके देखते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो किस तरह की आती है। जी, आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ स्क्रीन, जहाँ पे आप लोग आउटपुट देख सकते हैं। जी, आप लोग सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या लिखा रहा है, HTML लिंक्स और विजिट W3 स्कूल। जैसे ही देखो माउस में लेके जा रही हूँ, क्या हाथ का निशान बन रहा है, इसका मतलब है कि एक हाइपर लिंक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये क्या मुझे ले जाएगा, W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे ले जाएगा।
ठीक है, ये देखो ऊपर आ गया w3schools.com, यानी अब ये हमें क्या कहाँ लेके जा रहा है, w3 स्कूल की वेबसाइट पे ले गया। इस तरह आप किसी भी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। वापस जाते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ और आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये क्या है, एक एग्जांपल है। HTML हेड में हमने टाइटल डाला कि यूनिवर्सिटीज होम पेज है, हेड को क्लोज कर दिया। टाइटल हमेशा हेड के टैग्स में आता है। बॉडी मैंने लिखा तहसीन फातिमा, फिर पी का टैग यूज किया, बोल्ड। अच्छा, बी का टैग होता है बोल्ड के लिए कि आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम यूज करते हैं। आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, BR। नेक्स्ट लाइन पे क्या दिया मैंने, टैग दे दिया गूगल का कि यहाँ पे लिंक दिया, वो हाइपर लिंक दिखाएगा आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट लिखना था, वो जरा देर से लोड होती है, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट भी लिख सकते हैं। बिल्डिंग 1, ये पूरा एड्रेस दिया है। इस तरह आपको ये एक आउटपुट नजर आएगी। इसको रन करके देखिएगा। इस तरह आप अपनी भी ऐड कर सकते हैं, अपनी ऐड करो कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ, अपने बारे में लिखें। HTML images, अगर आप अपने पेज में कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे। HTML images आर डिफाइंड विद द इमेज टैग। अगर आपने इमेज को डिफाइन करना है तो इमेज के टैग को यूज करेंगे। द सोर्स फाइल्स SRC, alternative text, alt, width and height are provided as attributes। तो वो कह रहा है कि ये बाकी सारी चीजें हम एट्रीब्यूट के तौर पे प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने लिखना है तो कैसे लिखोगे, इमेज सोर्स क्या आपका w3schools.jpg, यानी ये आपने कोई इमेज, जो आपने इमेज है उसका आपने लोकेशन देनी, कहाँ पड़ा हुआ है। विड्थ कितनी होनी चाहिए, कितनी चौड़ी आपका इमेज का होना चाहिए, और कितनी लेंथ होनी चाहिए आपकी इमेज की, वो हमने मेंशन कर दी। ठीक है, सोर्स में हमने बताना होता है, जैसे आपकी कोई डी ड्राइव है, उसके अंदर किस फोल्डर में, वो पूरी लोकेशन आप मेंशन करते हो। और लोकेशन मेंशन करने का बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर पे जाके वहां से जाके इमेज को सर्च करो, फाइल्स में से कि किस ड्राइव में पड़ी है, और ऊपर जो आपकी URL वाली जगह पे उसकी लोकेशन स्पेस आ रही होगी, सारी लोकेशन आ रही होगी, उसको कॉपी करें तो आपका इमेज आपको नजर आएगा। अदरवाइज लोकेशन सही ना लिखने की वजह से आपका इमेज डिस्प्ले नहीं होता। द alt attribute, the required alt attribute for the image tag specifies an alternate text for an image. If the image for some reasons can't be displayed, this can be due to slow connection or an error in the source attribute, or if the user uses a screen reader. अच्छा, ऑल्ट का टैब हम टैग किस लिए यूज करते हैं कि आपका इमेज बाय चांस लोड नहीं हो सका, इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है या कोई भी इशू है, तो वहां पे वो आपको क्या करे, लिखा हुआ दिखा दे कि ये इमेज किसके बारे में। जैसे इमेज सोर्स इमेज डैश गर्ल डॉट जीपीजी, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कोई इमेज है, लेकिन हमें वेबसाइट पे डालते हुए तो नहीं है, ये तो हमने कोड हमारे सामने, इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये लड़की का इमेज है। ऑल टेक्स्ट में क्या है, गर्ल विद अ जैकेट, के एक लड़की जैकेट, यानी लड़की ने जैकेट पहनी हुई है, गर्ल विद अ जैकेट, के पास जैकेट है। ये क्या होगा, अगर आपका इमेज लोड नहीं भी होगा तो वहां पे हमें ये दिखा हुआ, जैसे इमेज का वो साइन नजर आ रहा होगा, उसके साथ ये हमें ऑल्ट डिस्प्ले हो रहा होगा कि ये एक लड़की ने जैकेट है, लड़की के पास। अब ये क्या इसका कोड है, कैसे लिखना है, वही HTML का टैग, बॉडी का टैग h2 images another file, p का टैग लिखा और हमने इमेज डाल दिया, तो इमेज क्या करेगा, आपको डिस्प्ले करा देगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं कि किस तरह आप इसको रन कर सकते हैं। अगेन मैंने क्या करना है, इसे कॉपी किया, अपने नोटपैड पे जाके इसको पेस्ट करना है, सेव करना है और इसको रन करना है, और उसके बाद आपको इसकी आउटपुट डिस्प्ले करानी है। जी, मैंने अपनी आउटपुट की। अब मैं आपके साथ क्या करने लगी हूँ, स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। स्क्रीन शेयर की, मैंने क्या कहा, एक प्रिंटर का इमेज डाला था, ये देखें इमेज आपको दिखाई दे रहा है, इमेज ऐड कर दिया। यहाँ पे आप अपना इमेज, कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये इमेज लोड नहीं होगा तो आपको अक्सर देखो फेसबुक यूज करते हुए एक स्क्वायर सा और बीच में क्रॉस का साइन नजर आ रहा होता है कि इमेज लोड नहीं होगा, लेकिन आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा डेजी विद प्रिंटर। ये क्या है, ऑल्ट के टैग में मैंने ये लिखा, तो अगर ये लोड नहीं भी हो रहा तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन से आपको पता चल जाएगा कि ये इमेज किसके बारे में है। जी, वापस जाते हैं स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। थोड़ा सा है, आसान काम है, कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। ये आपकी बहुत HTML आसान सी लैंग्वेज है।
The style attribute. The style attribute is used to add styles to an element such as color, font, size and more. अगर आप अपने attribute में style add करना चाहते हैं, जैसे मैं कह रही थी कि अगर कोई text है, उसका color है, font भी है, size है, तो हम क्या करते हैं, style के attributes को use करते हैं, CSS का इस्तेमाल करते हैं. Example, P style color red कर दे. This is a red paragraph. अब क्या होगा कि ये जो text है इसका color क्या हो जाएगा, red हो जाएगा. The lang attribute. ये जो स्टाइल के एट्रीब्यूट है, नेक्स्ट जो आपका HTML का सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम सारे ये चीजें डिटेल से देखेंगे. The lang attribute. You should always include the lang attribute inside the HTML tag to declare the language of the web page. हम lang का tag वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें मेंशन करना हो कि हमारे वेब पेज में कौन सी लैंग्वेज यूज की जा रही है. जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज उर्दू, अगर आप उर्दू में कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो उर्दू में बनी होती हैं, तो ये क्या कर रही होती हैं, आपके बेसिकली वेब सर्वर और को गाइड कर रही होती हैं, आपके ब्राउजर्स को बता रही होती हैं ताकि सर्च करने में आपके पेज को आसानी हो. This is meant to assist search engines and browser. The following example specifies English as the language. Doc type HTML. HTML के टैग में हम क्या करेंगे, लैंग्वेज का टैग लिखेंगे, यानी lang इक्वल टू इंग्लिश. इसका मतलब है कि आपका क्या वेब ब्राउजर बता रहा होगा कि ये जो वेबसाइट है ये इंग्लिश में बनी हुई है. ठीक है, इसे सर्च करने में आसानी होगी, सर्च इंजन को पता होगा कि ये इंग्लिश की वेबसाइट है. बॉडी बीच में आपके जो भी टैग्स हैं वो सारे आ जाएंगे. जस्ट इसके जरिए पता चल रहा होगा कि पूरी वेबसाइट आपकी इंग्लिश में बनी हुई है. इस तरह जो जिसकी लोकल लैंग्वेज होगी, बनी होती हैं वेबसाइट्स, वो उसको लैंग के टैग में यूज कर सकता है. एट्रीब्यूट समरी. आज के इस लेक्चर में हमने डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स देखे. हमने इमेज को ऐड करना सीखा. हमने देखा कि हम किस तरह से अपने लिंक्स, हाइपर लिंक्स ऐड कर सकते हैं, हम किस तरह से पैराग्राफ कर सकते हैं, अगर हमें कोई पोएम लिखनी है तो उसको लिखने का क्या अंदाज होगा. और हमने बेसिक जो आपके HTML के टैग्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो ये है कि आप इसको बार बार सुने, इसकी प्रैक्टिस करें, जो कोड एज ए एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको भी रन कीजिए और अपनी तरफ से भी बनाने की कोशिश कीजिए. इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी होगी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.